बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ शेयर करेंगे वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी। घर में अगर आपके पास वेजिटेबल बच जाती है, एक दो पीस आलू, ग्रीन कैप्सिकम या कैरेट, ऐसी वेजिटेबल अक्सर घरों में बच जाती है, तो छोटी मोटी वेजिटेबल से आप इतना मज़ेदार सा खुशबूदार सा पुलाव अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसा कि आप जानते हैं कि वेजिटेबल पुलाव की एक बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू होती है और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही यूनिक होता है। फाइनली स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। 1 kg सिला बासमती राइस लिए हैं मैंने यहाँ पे। आप किसी भी ब्रांड के राइस यूज़ कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप बिरयानी पुलाव बनाएं तो उसके अंदर आपने सिला बासमती राइस का इस्तेमाल करना है। ये चावल टूटते नहीं हैं और खिले खिले लगते हैं और अलग अलग से होते हैं जब हम बिरयानी या पुलाव बनाते हैं। अच्छे तरीके के साथ चावलों को हमने 2 से 3 मरतबा वॉश कर देना है ताकि इसकी एक मैल होती है वो इससे निकल जाए और हमारा पानी क्लियर हो जाए। जब तक इसका पानी क्लियर नहीं होता उस तक आपने वॉश कर देना है और उसके बाद हमने इसे 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट दे देना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी को। फाइनली हमारे जो राइस हैं वो अच्छे तरीके के साथ वॉश हो गए हैं। अब इसे रेस्ट देंगे और उसके बाद बनाएंगे अपने पुलाव का मसाला। वेजिटेबल पुलाव खाने में इतना मज़ेदार सा होता है, यकीन माने आप चिकन गोश्त भूल जाएंगे। 100 ml कुकिंग ऑयल में पतीले के अंदर ऐड करूंगा और इसी के साथ इसके अंदर हमने ऐड करना है 2 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पे ओनियन लिए हैं, उसे मैंने इस तरीके के साथ कट किया है। प्याज जो है उसको आपने बारीक कट कर देना है और ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसके अंदर आपने मीडियम फ्लेम पे ओनियन को ऐड कर देना है और ओनियन को हमने डार्क कलर लाने तक कुक करना है। याद रखिएगा कि जब भी आप पुलाव बनाते हैं तो उसका जो कलर होता है वो आपके ओनियन पे डिपेंड करता है। अगर आपने वाइट पुलाव बनाना है तो ओनियन को लाइट गोल्डन कलर देना है। अगर आपने डार्क कलर वाला पुलाव बनाना है तो अपने जो ओनियन है उसको आपने डार्क कलर लाना है इस तरीके के साथ। और इसी के साथ इसके अंदर हमने ऐड कर देना है गार्लिक जिंजर चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून। आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए गार्लिक जिंजर को भी ओनियन के अंदर अच्छे तरीके के साथ कुक कर देंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और इसी के साथ इसके अंदर हमने ऐड करना है खूबसूरत से, मैंने यहाँ पे 2 अदद टमाटर लिए हैं, उसे मैंने इस तरीके के साथ कट किया है। आप छोटे मोटे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से टमाटर को कट कर सकते हैं। और मिक्स वेजिटेबल ली है। आपके घर में अगर बची कुची वेजिटेबल हो, एक एक पीस बच जाता है तो आपने उसको छोटा छोटा कट कर देना है और ऐड कर देना है। आप छोटी या बड़ी कटिंग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। 1 मिनट के लिए सारी चीज़ों को अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर देंगे ताकि इसके अंदर गार्लिक जिंजर और फ्राइड ओनियन का एक फ्लेवर सा आ जाए। तो उसके बाद हमने इसके अंदर अपने स्पाइसेस का ऐड करना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी को। साबुत गरम मसाला लिया है मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून। आपने साबुत गरम मसाला 1 टेबल स्पून ऐड कर देना है और इसी के साथ स्टार्टिंग में हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून साल्ट ऐड करेंगे। और इसी के साथ इसके अंदर हमने धनिया पाउडर यानी कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून और ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। और इसी के साथ इसके अंदर हमने लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है 1 टेबल स्पून और हाफ टेबल स्पून यहाँ पे मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर का ऐड करूँगा। और इसी के साथ पुलाव के अंदर 1 टेबल स्पून में भर के ज़ीरे का ऐड करूँगा। 4 से 5 अदद ग्रीन चिली साबुत हम इसके अंदर ऐड करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अपने स्पाइसेस को अच्छे तरीके के साथ कुक कर देंगे। और उसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करना है ताकि ये नीचे भी न लग जाए और एक स्टोक सा एक यखनी सी रेडी हो जाए जिसके अंदर हमने अपने पुलाव को कुक करना है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सा ये पुलाव बनता है। वेजिटेबल पुलाव खाना किसे अच्छा नहीं लगता। 1 से 2 मिनट हो गए हैं, अब इसे कवर कर देंगे। 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसे कवर करके कुक कर देना है ताकि हमारी वेजिटेबल थोड़ी सी कुक हो जाए। बाकी की जो वेजिटेबल है वो पुलाव के अंदर कुक हो जाएगी। एक बार आपने चमचे को हिला देना है और उसके बाद हमने इसके अंदर चावल का ऐड करना है।
जो राइस हमने भिगो के रखे थे उसका पानी रिमूव करके आपने राइस को इसके अंदर ऐड कर देना है। और इसके अंदर पानी कितना ऐड करना है, अक्सर ख़वातीन से जब भी घर में पुलाव बनाती हैं तो वो जुड़ जाता है या पानी ज़्यादा हो जाता है। जब भी आप पुलाव बनाएं याद रखिएगा कि आपने चावल कितने टाइम भिगो के रखे हैं और आपको कितने पानी की रिक्वायरमेंट है। आप जब भी पुलाव बनाते हैं उसके अंदर आपसे पानी क्यों ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी यही रीज़न है। जब भी आप पुलाव बनाएं उसका मसाला रेडी करके आप राइस उसके ऊपर ऐड करें और उसके बाद आपने इतना पानी इसके अंदर ऐड करना है, यानी उंगली का जो एक बंद होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी इसके अंदर ऐड कर देना है आपने। मैं आपको पानी का लेवल बताऊंगा। मैं यहाँ पे स्पून की मदद से इसे थोड़ा सा हिला दूंगा चावलों को पानी के अंदर, और उसके बाद जो छोटी स्पून होती है उसकी मदद से मैं आपको बताऊंगा कि पुलाव के अंदर आपने जो टेबल स्पून है वो हाफ़ यानी डूबनी चाहिए इसके अंदर, इस तरीके के साथ डिप होनी चाहिए। तो इतना ज़्यादा पानी आपने राइस से ऊपर रखना है तो आपका पुलाव कभी भी ख़राब नहीं होगा, बहुत ही परफेक्ट पुलाव बनेगा। और इसी के साथ इसके अंदर आपने साल्ट चेक कर देना है। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं साल्ट और ऐड करूँगा। और फाइनली अब इसे 1 से 2 बॉयल आने के बाद दम पे लगा देंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड में, अपनी फैमिली में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा उगी फूड सीक्रेट को। 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसे लो फ्लेम पे दम पे लगा देना है। और 15 से 20 मिनट के बाद हमारा जो पुलाव है वो इतना मज़ेदार सा बन जाएगा, इसकी एक मोहल्ले में खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। पूरे घर में यानी वेजिटेबल की जो खुशबू होती है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं 15 से 20 मिनट के बाद हमारा जो पुलाव है वो चावल अलग अलग कितना मज़ेदार सा रेडी हुआ है। अगर आपके घर में गेस्ट आए या आप संडे वाले दिन वेजिटेबल पुलाव बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा आपको उगी फूड सीक्रेट की रेसिपियाँ कैसी लगती हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहिए उगी फूड सीक्रेट के साथ।